तेलंगाना वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा अफसोस और ताज्जुब होता है। यानी आप बनाना रिपब्लिक में नहीं जी रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, क़ानून का राज है। मैं आपको एक बात बता दूं कि वक्फ बोर्ड के जो मुश्किलात है ये कोई नायाब चीज़ नहीं है जो हल हो नहीं सकती। जो भी कब्ज़े एनक्रोचमेंट्स की बात है तो ये एक आम इंसान का भी फरीज़ा है, मेरा भी कुछ बनता है। आप सबके इल्म में एक छोटी सी बात रखता हूँ। यानी 2 साल पहले जब हाई कोर्ट में PIL वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ एनक्रोचमेंट को लेकर डाला गया, वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद क़ासिम साहब को रेस्पोंडेंट कोर्ट ने बनाया था। उनकी जवाबदेही तय की थी। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड CEO को बुलाया था। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस B विजय सेना रेड्डी का बेंच वक्फ बोर्ड पर पड़े 2 PIL की सुनवाई कर रहा था, जिसमें ख़ब्रस्तान, दूसरे ज़मीनात दरगाह वगैरह के केस थे। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बेंच ने 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा था। हाई कोर्ट के बेंच ने तेलंगाना सरकार से, वक्फ बोर्ड के CEO से, चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेना रेड्डी के बेंच ने जवाब तलब किया था कि क्यों वक्फ बोर्ड की जायदादों को महफूज नहीं किया गया। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बेंच ने CEO वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि जब 86 इलीगल एनक्रोचमेंट के 86 कंप्लेंट कब्ज़े के आए हुए हैं, तो इसमें कोर्ट के सामने सिर्फ 5 FIR ही क्यों लाए गए। 86 कब्ज़ों पर सिर्फ 5 FIR, 86 अलग अलग कब्ज़ों की बात की गई थी PIL में। तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पूछा कि 5 FIR कैसे हुए हैं इसमें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह रिमार्क किया था कि अगर इसमें औक़ाफ़ की जायदादों में पुलिस FIR करने से गुरेज करती है कि ये सिविल मामला है, ये फ़लाँ है, ये है, वो है, तो हैरत की बात है कि वक्फ बोर्ड के अफसर खामोश कैसे बैठे रहे। उन्होंने पूछा, बेंच ने पूछा CEO वक्फ बोर्ड को कि क्या आपको क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड भी नहीं मालूम। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कमेंट किया था कि अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर कोई पुलिस स्टेशन में अगर क्रिमिनल केस डालने से गुरेज करता है, अगर ये औक़ाफ़ की जायदादों पर क्रिमिनल केस मारने से, FIR करने से, अगर कोई SHO पुलिस स्टेशन में FIR डालने से पीछे हटता है, तो क्यों CEO वक्फ बोर्ड ने मामले को ऊपर तक क्यों नहीं ले गए। पुलिस के जो आला अफसर, बड़े अफसर हैं, उन तक क्यों नहीं गए। तो आपको बात ये बताना चाह रहा हूँ कि क़ानून अपनी जगह है, क़ानून कभी किसी से डरता नहीं, क़ानून किसी का मोहताज नहीं होता, क़ानून सबके लिए एक होता है, क़ानून सबके ऊपर होता है, कोई क़ानून से ऊपर नहीं होता। ये क़ानून का राज है। मजबूर आप हो सकते हैं, क़ानून मजबूर नहीं होता। आपको मजबूर किया जा रहा होगा, लेकिन क़ानून मजबूर नहीं होता। वाज़ेह तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये कोई हुकूमतों का, कोई पार्टी शार्टियों का, कोई सियासी जमातों का फरमान नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसको चाहिए कि लागू करे। पुलिस को चाहिए कि FIR करे, कोऑपरेट करे। और अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है तो फिर कोर्ट ने क्या बताया है, मैं जब से वही सुना रहा हूँ। यह लाइव केस CEO को तलब किया गया था हाई कोर्ट में, और CEO से पूछा गया था कि क्या हो रहा है।
और अगर ये नहीं हो रहा है सीधे तौर पर, तो फिर उस पर क्या कर रहे हैं, उसमें क्या अभी तक हुआ है। तो इसमें आप कोर्ट से मदद ले सकते हैं। कोई नेक बंदा पीआईएल कोर्ट में, कुछ नेक बंदे कोर्ट में पीआईएल डालते हैं, तो ये नतीजा आता है। तो इसमें गलती कोर्ट की भी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर आपको हाई कोर्ट को ही वापस भेजेगा। अगर आपको मदद नहीं मिल रही है कानून से कुछ भी, तभी आप और ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें आपने क्या किया, बहैसियत जिम्मेदारान आपने क्या किया, औक़ाफ़ के अफसरों ने क्या किया। तो ये माल उम्मत बचाना, इसमें हमारे उलमाए इकराम और मौलवी साहब की भी ज़िम्मेदारी है कि जब वक्फ़ बोर्ड की कोई कमेटी बनने को होती है, कोई इलेक्शन होता है, तो तैयार हो के अतर लगा के अपना नाम तो लिखा देते हैं औक़ाफ़ में आने को। अब उसके बाद काहे का वक्फ़ बोर्ड किधर की माले उम्मत, किधर का हाई कोर्ट, किधर का सुप्रीम कोर्ट, आपको आपकी ऊपर से वो जमात वमात क्या है वहाँ से जो आपको आएगा आप वही करेंगे। तो आप वो जमात वमात के ही बन जाओ, फिर वहाँ की कोई कमेटी वमेटी में बन जाओ। वो वक्फ़ बोर्ड में रहने की क्या ज़रूरत है आपको। तो फिर आपको ना कोई हाई कोर्ट बोलेगा, ना हम जैसे बोलेंगे, क्योंकि मुश्किल ये है कि ये मसला दुनिया का भी है, आखिरत का भी है। यहाँ पर भी जवाबदेही, वहाँ पर भी जवाबदेही। आपसे हो नहीं सकता तो आप क्यों ये सब अपने गले डाल ले रहे हो भाई। निकलिए, अपने घर से निकलिए। आप वक्फ़ बोर्ड की कुर्सी पर है, मैं नहीं बैठा हूँ। वक्फ़ बोर्ड के जो मेंबरान है फलां जाइएगा। वो सीईओ साहब को अकेला मत छोड़िए, वो भी एक इंसान है बेचारा, उसको हाई कोर्ट पूछता है, इधर से पुलिस पूछती है, उधर से वो पूछती है। जाइए, निकलिए, टाइम निकालिए, अपनी सियासी जो है मसरूफियत से टाइम निकालिए, जाइए, जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराइए, पूरे 6 एफआईआर कराइए, 5 से आगे बढ़ाइए। कम से कम वहाँ पे स्टाफ तो बढ़ाइएगा। आपके काउंसिल ने कोर्ट में बताया है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है साहब। ऑनरेबल हाई कोर्ट को बोला गया है आपके वक्फ़ बोर्ड के काउंसिल ने, इसीलिए हम जो है जायदाद की वक्फ़ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सक रहे हैं। अरे कम से कम ये तो कीजिए, लोगों को कुछ रोज़गार भी मिलेगा, कुछ जायदाद भी जो बची कुची है वो बचेगी। अब वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या सकते हो। तो फिर कुछ भी नहीं करिए। वो इलेक्शन आया जब वो तख्तों पे चढ़ के लाउड स्पीकरों में वो इनको वोट दो, उनको वोट दो, वो क्या क्या करते हैं वही करो ना। फिर छोड़ो, ये कुर्सी क्यों चिपक के बैठे हो।